तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4.1 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है और इसकी हमें इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई रोहन्स मदर एज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, कि जो रोहन की माँ है वो उससे 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, उनकी एज को अगर ईयर्स में लिखें दैन उसकी प्रोडक्ट 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल बाद विल बी 360 होगी। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स परसेंटेज। अब हमें रोहन की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो हमें रोहन की परसेंटेज को ही एक्स मान लेना है, वेरिएबल मान लेना है। ठीक, तो यहाँ पर हम रोहन की परसेंटेज लिखेंगे। लेट रोहन्स परसेंटेज कितनी हो जाएगी भाई, एक्स मान ली। अब मदर्स एज कितनी होगी, उससे 26 साल बड़ी है तो x प्लस 26 हो गई। लेकिन जो उनकी एज की मल्टीप्लिकेशन है, एज की मल्टीप्लिकेशन है आज से 3 साल बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ जो एज होगी, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन्स की एज कितनी होगी भाई, रोहन्स एज 3 साल बढ़ जाएंगे, 3 साल बाद 3 साल बढ़ जाएगी एज, और उसकी मदर की एज वो भी 3 साल बढ़ जाएगी, तो x प्लस 29 हो जाएगी। भाई 26 में 3 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो 3 साल बाद उसकी एज होगी। अब 3 साल बाद की जो उनकी एज है उसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी है आपकी, 360। तो अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 3 रोहन की एज के साथ उसकी मदर की एज की मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 20 तो क्या आ जाता है, 360 आ जाता है। तो अब करेंगे x की x में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस अब x के 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x। अब क्या होगा, 3 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ गया। अब क्या करेंगे, 3 की 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 दिया 29 27 और 3 दूनी 6 और 2 8, 29 30 87 आ गया, इक्वल्स टू 360। अब यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे, एक्स स्क्वायर है 29x प्लस 3x, इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि सिमिलर टर्म है। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 एंड 3 32x प्लस 87। अब जो 360 है इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस 360 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब 87 प्लस है 360 माइनस है, तो अगर डिफरेंट साइन होता है तो डिफरेंस फाइंड करते हैं और जिसका साइन बड़ा होता है उसी का साइन फॉलो करते हैं। तो बड़ा नंबर हमारा है 360 तो इसी का साइन फॉलो होगा, तो माइनस 273। तो 7 में से 10 गए जी, 10 में 7 गए 3 और 5, 15 में से 8 गए 7, 273 इक्वल्स टू 0। ये हमारी जो है इक्वेशन आ गई है। ठीक है, ये 4.1 समझ आया भाई। ये तो आ गया हमारा ये। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन समझ आया ठीक से, इस तरह निकालेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका है फैक्टराइजेशन। ठीक है, और दूसरा तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक,
अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है और फैक्टराइजेशन क्या है देख लेते हैं। हमारे पास मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कुछ इस तरह की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब जैसा कि हमने अभी अभी देखा, हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। किस फॉर्म में फैक्टर आ सकते हैं? फैक्टर इस फॉर्म में आ सकते हैं कि भाई ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे ए बी सी डी ये कोई नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। इस तरह के दो फैक्टर हमें मिल सकते हैं, लीनियर फैक्टर। तो एक बार तो एक फैक्टर को 0 रखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आ रही है तो कोई सा ना कोई साइन में 0 होगा। इफ ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 तो ए एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, और यहीं से x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एक्स की एक वैल्यू आ गई। और इफ सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 तो यहीं से सी एक्स इक्वल्स टू डी आ गया, और यहीं से x की वैल्यू आ गई माइनस डी आ गया, डी अपॉन सी दूसरी वैल्यू आ गई। फैक्टराइजेशन करके, अब फैक्टराइजेशन करने के तरीके क्या है वो सीख लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको ये समझ आ जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये हमें सोल्व करनी है, ठीक। अब यहाँ पर जो सबसे पॉपुलर तरीका है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं फैक्टराइजेशन में वो होते हैं, हालांकि फैक्टराइजेशन आपने पहले भी सीखा हुआ है, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसमें फैक्टराइजेशन सीखा है। तो वहाँ से भी आपको वो सारी टेक्निक भी यहाँ पर यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बेस्ट टेक्निक यूज होती है, सबसे आसान है, वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है हमारी? 7x। तो 7x को हमें स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है कि 7x, जैसे इक्वेशन लिखी हमने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट टर्म है और जो हमारी लास्ट टर्म है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन देखो क्या आती है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आती है 12x स्क्वायर, ठीक, प्लस 12x स्क्वायर। अब जो 7x है उसको दो ऐसी टर्म में आपको स्प्लिट करना है कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए? 12x स्क्वायर। तो ऐसे अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूँ, 7x को के ऐसे क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं? 3x और 4x। भाई सम करेंगे 7x आ जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इस तरह से हमें फाइंड करना है। ऐसे स्प्लिटिंग करके हम फाइंड कर सकते हैं फैक्टराइजेशन। तो स्प्लिटिंग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा एक ग्रुप ये बना, दूसरा ग्रुप ये बना। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, प्लस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 3 बचेगा। ये ध्यान रखना कि दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू बचनी चाहिए, इक्वल्स टू 0। अब एक तो फैक्टर आ गया हमारा x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर आ गया हमारा x प्लस 4। तो एक फैक्टर आ गया x प्लस 3, दूसरा x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या किया हमने x प्लस 3 को कॉमन ले लिया, तो x प्लस 3 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा? x, और यहाँ पे क्या बचेगा? 4। तो दूसरा फैक्टर क्या आ गया? x प्लस 4। अब इफ़ x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -3 आ गई। इफ़ x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -4 आ गई। तो x की 2 वैल्यू आ गई। यस सर। तो ये है हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरह का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है
एक्स स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसको फैक्टर आउट करने हैं, सोल्व इट, x की वैल्यू फाइंड करनी है। 15 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 2 आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म है 3 और 5 आ जाएगा। 3 और 5, इसके क्या आ गया 15x स्क्वायर है, लेकिन माइनस में है, क्या है माइनस। तो यहाँ पर जो इस टर्म के जो टुकड़े करने हैं, स्प्लिट करेंगे, उनका डिफरेंस 2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग साइन के टुकड़े होंगे तभी नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन आएगी। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इस टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका सम नहीं बल्कि उसका डिफरेंस 2 के बराबर हो। तो जब डिफरेंस 2 के बराबर होगा तो ऐसे टुकड़े आएंगे हमारे पास 5x एंड 3x। तो 5x माइनस 3x का डिफरेंस किसके बराबर है, डिफरेंस हमारा 2 के बराबर है, और मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, माइनस 15x स्क्वायर के बराबर है। तो जब इसको स्प्लिट करेंगे ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 5x माइनस 3x। अब जो मिड टर्म है इसको स्प्लिट कर दिया हमने, मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, माइनस 15x स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब एक ग्रुपिंग इसकी कर लेंगे, एक ग्रुपिंग इसकी कर लेंगे, इसकी ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ से कॉमन आ गया x प्लस 5 बचा। अब यहाँ पर भी x प्लस 5 बचाना है, तो कॉमन लेंगे -3। -3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, x प्लस 5 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो एक तो फैक्टर आपके पास आ गया x प्लस 5, ये वाला, राइट। दूसरा फैक्टर क्या है, x प्लस 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 3। तो दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इफ़ x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, दोनों को 0 को इक्वेट करेंगे तो x इक्वल्स टू -5 आ गया, और इफ़ x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इक्वेट करेंगे तो x इक्वल्स टू +3 आ गया। दो वैल्यूज आ गई। इस तरह से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को हम सोल्व करते हैं। समझ आया है, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन बुक से ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर है हमारे पास, ये आ गया जी, एक्सरसाइज 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, ये रहा 2x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, राइट। ठीक, तो इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, यहीं पर इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो, दोनों टर्म को मिलाओ, मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है, 6 दूनी -12x, तो माइनस के 12 आ रही है, यानी कि ऐसी इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका डिफरेंस x के बराबर हो और मल्टीप्लिकेशन 12 के बराबर हो। ऐसी कौन सी टर्म, 3 और 4, तो यहाँ पर आ जाएंगी, जैसे इसको स्प्लिट करेंगे 2x स्क्वायर 4x माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, राइट। अब ग्रुपिंग कर लेंगे, इस ग्रुप में से सॉरी 4x माइनस 3x, तो 4x माइनस 3x, ठीक। अब यहाँ पे इसको ग्रुपिंग कर लेंगे, यहाँ पे क्या को मना रहा है, 2x 2 और x को मना रहे हैं, तो 2x को मन ले लो, x प्लस 2 बचा। यहाँ पे क्या को मना रहा है, यहाँ पे 3 -3, तभी तो अंदर ब्रैकेट के x प्लस 2 बचेगा, राइट। तो यहाँ पे आ रहा है -3 और x
प्लस Plus 2 ब्रैकेट के अंदर बचा 0। तो एक फैक्टर तो आपका आ गया x प्लस 2, एक आ गया 2x माइनस 3, थ्री तो एक तो आ गया x प्लस 2 और एक आ गया 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इफ़ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक। और इफ़ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू कितना आ गया +3, प्लस 3 और यहीं से x इक्वल्स टू कितना आ गया 3/2। तो एक तो वैल्यू आपकी ये आ गई x माइनस 2, ठीक, और एक वैल्यू आपकी है कि 2 वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है भाई, समझ आ गया। ये तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की टेक्निक है। फॉर्मूला से कैसे सोल्व करते हैं उसको मैं अभी बताता हूँ।